सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान के विभिन्न अवतारों का। और दूसरा जो अवतार है द्वितीयम तो भवाय अश्य। भवाय अश्य का मतलब है पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान ने दूसरा जो अवतार लिया वो पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लिया। रसातल गताम महीम, ये पृथ्वी रसातल में चली गई। उद्धरिष्यन उपादत्त यज्ञेशा स्वकर्म बपू, तो उस पृथ्वी को जो है जल के नीचे से निकालने के लिए भगवान ने स्वकर्म बपू यानी शूकर का रूप धारण किया। तो भगवान जो है शूकर का रूप धारण करते हैं जल के नीचे से पृथ्वी को निकालने के लिए। अब आप सोचिए जल के नीचे क्या होता है, कीचड़ होता है, बहुत कीचड़ होता है ना। तो भगवान जो है उसी प्रकार का शरीर धारण करते हैं जिस प्रकार से जो है वो कार्य हो सकता है सफल, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए भगवान वैसा ही शरीर धारण करते हैं। तो अगर बहुत जो है कीचड़ है, बहुत अंदर अंदर जाना है और उसको फिर ढूंढना है, किसी चीज़ को खोई हुई चीज़ ढूंढना है, तो जो शूकर के जो दांत होते हैं तो मुंह के बाहर जो निकले होते हैं तो दांतों से जो है वो किसी चीज़ को उठा सकता है, ढूंढ सकता है। तो भगवान जो है उस प्रकार से शूकर का रूप धारण करते हैं। तो यहाँ पर दो अवतार हुए हैं, ये समझना पड़ेगा। दो अवतार हुए हैं क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो जन्म हुआ था वो 6ठे मनवंतर में हुआ था। और जो है जब पृथ्वी जो है रसातल में चली गई थी तो वो पहले मनवंतर के जो मनु थे वो स्वयंभू मनु थे, यानी ब्रह्मा जी के ही पुत्र। तो ब्रह्मा जी के ही शरीर से दाहिने हिस्से से मनु प्रकट हुए और बाएं हिस्से से शत्रुपा प्रकट हुई। और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि आप दोनों आप जो है स्त्री पुरुष के सहयोग से सहवास से संतान उत्पन्न करो। उन्होंने ये नियम बना दिया कि अब आगे से जितनी भी संतानें होंगी वो स्त्री पुरुष के सहवास से होंगी, तो संतान उत्पन्न करो। तो मनु जो है ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपके आदेश से तो हम संतान उत्पन्न करेंगे, परंतु उन संतानों को हम कहाँ रखेंगे और हम भी कहाँ रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि पृथ्वी तो जो है चली गई, जब पानी के नीचे डूब गई। तो पानी के नीचे डूब गई तो ये स्वयंभू मनु जिस समय है तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उस समय नहीं पैदा हुए थे। तो 6ठे मनवंतर में जो दक्ष की 60 कन्याएं हुई थी, 6ठे मनवंतर में दक्ष की जो 60 कन्याएं हुई थी, ये दूसरे दक्ष थे। एक तो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष थे और दूसरे दक्ष थे प्रचेताओं के, 10 प्रचेताओं के पुत्र दक्ष थे। तो उनसे 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें से जो द्वितीय नाम की कन्या थी कश्यप जी की पत्नी, तो उनसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु पैदा हुए। तो 6ठे मनवंतर में वो, तो इससे पता चलता है कि भगवान के 2 अवतार हुए हैं। तो जो है इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा कल्प कहलाता है, ये वराह कल्प कहलाता है। और एक रक्त वराह है और एक श्वेत वराह, भगवान के 2 अवतार हैं। तो जब मनु जो है कहते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, मतलब हमें स्थान दीजिए, तो ब्रह्मा जी जो चिंतन करते हैं कि पृथ्वी तो चली गई पानी के नीचे। अब ब्रह्मा जी जो है बहुत ऊपर है। आप सोचिए कि जो ब्रह्मांड है तो आधा पानी से भरा है और आधा जो है मतलब पूरा आकाश है, आधा आकाश है। तो इस आधे आकाश में ब्रह्मा जी का जो कमल है वो ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो 50 करोड़ योजन का ये ब्रह्मांड है। तो 50 करोड़ योजन ब्रह्मांड के में जो है 25 करोड़ योजन का जो है पानी भरा है, आधा ब्रह्मांड पानी से भरा है।
तो 25 करोड़ योजन ऊपर ब्रह्मा जी हैं जो कमल के ऊपर विराजमान है, और 25 करोड़ योजन तो ये ब्रह्मा जी के नीचे आकाश है, और फिर 25 करोड़ योजन नीचे पानी है। तो उसमें जो है पृथ्वी चली गई। अब ब्रह्मा जी के पास कहाँ इतनी शक्ति है कि पृथ्वी को जो है ऊपर उठाएं, पृथ्वी को बाहर निकालें। तो कोई भी जो है कार्य है जब अपनी शक्ति से परे हो, अपनी सीमा से परे हो, तो भगवान का ही स्मरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, और भगवान का स्मरण किया तो फिर भगवान जो है जैसे कार्य करते हैं तो उसको कोई पहले से नहीं अनुमान लगा सकता कि भगवान किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो भगवान जो है कैसे प्रकट हुए? ब्रह्मा जी को छींक आई, तो ब्रह्मा जी को छींक आई तो छींक से नासिका के छिद्र से एक जो है जंतु निकला, और कितना बड़ा जंतु निकला? अंगूठी के पोर के बराबर, अंगूठी के पोर के बराबर जंतु निकला। आकाश में ही वो स्थित हो गया और बड़ा हो गया, और क्षणात गंड शिलास महा, और एक क्षण में जो है वो एक बहुत बड़े पर्वत के आकार का हो गया। तो भगवान की जो है मतलब ऐसी अद्भुत लीला है, कौन कर सकता है ये लीला? तो एक क्षण का मतलब 4 मिनट, और 4 मिनट में अंगूठे के पोर के बराबर जो जंतु था, जो ब्रह्मा जी की नासिका के छिद्र से निकला था, 4 मिनट में वो पर्वत एक बड़ा पर्वत जैसा हो गया। तो उस समय ब्रह्मा जी जो है चकित हो गए और शंकित हो गए, कौन हो सकता है? तो वो समझ नहीं सकते, भगवान जब तक ना जनाए तो कोई समझ नहीं सकता। तो जितने भी ऋषि मुनि थे वो ब्रह्मा जी के साथ थे, तो उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करना शुरू किया, जो भगवान की स्तुतियाँ थी। तो वेद मंत्रों का पाठ शुरू किया है, क्योंकि रक्षा के लिए मंत्र का जो है पाठ किया जाता है। तो जब वेद मंत्रों का पाठ किया तो भगवान जो है उस समय आकाश में गर्जना करने लगे, गर्जना करने लगे। तो उनकी गर्जना से संकेत मिल गया कि ये वेद मंत्र की जो स्तुतियाँ हैं इनको भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और वे जो है ब्रह्मा जी के कार्य को सफल करने के ही लिए उन्होंने शूकर का रूप धारण किया है। तो शूकर के रूप में भगवान ब्रह्मा जी से कुछ भी बात नहीं करते हैं, बल्कि शूकर की ही चेष्टा करते हैं, शूकर की चेष्टा करते हैं। और उसी में जो है भगवान ने इतना बड़ा शूकर का रूप धारण किया कि फिर वो समुद्र में जो है वो चले जाते हैं, कूदते हैं। तो समुद्र में जब कूदते हैं तो समुद्र की जो है 2 बड़ी बड़ी लहरें हैं, बहुत ऊपर उछलती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र भी जो है चिल्ला रहा हो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके कि हे यज्ञेश मेरी रक्षा करो। तो जब समुद्र में भगवान कूदे तो 2 लहरें इस तरह से दोनों, जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाए, समुद्र में दोनों हाथ ऊपर उठाए कि हे यज्ञेश मेरी रक्षा करो। तो समुद्र में जो है फिर भगवान अंदर जाते हैं, तो अंदर ही अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और पृथ्वी को जो है ढूंढते हैं। सोचिए कितने नीचे जाते हैं भगवान, 25 करोड़ योजन नीचे जाते हैं समुद्र में। एक योजन अगर 12 किलोमीटर का है, तो 25 करोड़ में 12 से गुणा करें तो कितना होगा? 25 में 12 से गुणा करें तो कितना होगा? 300 करोड़, 300 करोड़ किलोमीटर, 300 करोड़ किलोमीटर नीचे भगवान जो है पानी के अंदर जाते हैं और पृथ्वी को जो है निकालते हैं, समुद्र से बाहर निकालते हैं। और पृथ्वी देवी भगवान के दांतों में स्थित होकर के भगवान से जो है वो प्रश्न पूछते हैं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं, और भगवान प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो इतना लंबा जो समय है जो कि भगवान पृथ्वी को पानी से बाहर निकालते हैं, तो उतने समय पृथ्वी देवी ने बहुत से भगवान से प्रश्न पूछे और भगवान ने उत्तर दिए। तो वो बारह पुराण कहलाता है।
वराह पुराण में पृथ्वी देवी का भगवान के साथ जो संवाद हुआ, वराह भगवान का पृथ्वी देवी से संवाद हुआ, वो वराह पुराण कहलाता है। तो उसमें से एक प्रश्न पृथ्वी देवी ने यह भी पूछा कि प्रभु आप मुझे जो है समुद्र के ऊपर कौन से स्थान में स्थापित करेंगे, समुद्र के ऊपर कौन से स्थान में स्थापित करेंगे, और समुद्र के ऊपर कौन सा स्थान हो सकता है। तो स्थान का जो है पता तो चलता नहीं, क्योंकि समुद्र की लंबाई चौड़ाई को कैसे नापेंगे, कौन से स्थान में आप मुझे स्थापित करेंगे। तो पृथ्वी देवी को कुछ ये गर्व भी था कि मेरे बिना जितने सृष्टि है वो हो नहीं सकती, स्थिर नहीं हो सकती। तो भगवान जो है पृथ्वी देवी के इस भाव को समझ गए। तो पृथ्वी देवी का गर्व दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें उस स्थान में स्थापित करूंगा जहाँ पर समुद्र में, जिस स्थान में बहुत से पेड़ दिखाई दें। तो पृथ्वी देवी कहती हैं कि प्रभु मेरे बिना पेड़ कैसे होते हैं, समुद्र में कैसे हो सकते हैं। तो फिर भगवान ने दिखाया, तो समुद्र में जो है एक ऐसा स्थान था जहाँ पर बहुत से वृक्ष लगे हुए, बहुत से वृक्ष थे। तो पृथ्वी देवी चकित हो गई कि मेरे बिना समुद्र में इतने वृक्ष कैसे हो। तो भगवान बताते हैं मथुरा मंडल है, ये मथुरा मंडल है। 84 कोष का जो मथुरा मंडल है, जो पृथ्वी भी डूब जाती है तो मथुरा मंडल जो है यहीं पर रहता है। अरे तो भगवान जो है पृथ्वी देवी को स्थापित करते हैं। तो वो जो मथुरा मंडल है, तो वो जो है वो नहीं डूबता है, वो जो है अपनी जगह पर रहता है। और पृथ्वी देवी को भगवान स्थापित करते हैं, तो उस वही स्थान जो है एक आधार होता है कि लोकेशन की, पृथ्वी की लोकेशन कहाँ पर। मथुरा मंडल की जो है एक केंद्र बिंदु है पृथ्वी को जो है जब भगवान बनाए लाते हैं ऊपर और पृथ्वी देवी को स्थापित करते हैं। और छठवें अवतार में, छठवें मनवंतर में जो हिरण्याक्ष हुआ, तो हिरण्याक्ष उसमें जो है फिर ये दोनों कथाएं मिक्स हो गई कि हिरण्याक्ष जो है भगवान से जो है युद्ध करने के लिए आता है। तो हिरण्याक्ष के अंदर जो है चूँकि आसुरी भाव है, तो शक्ति का प्रदर्शन वो जो है करना चाहता है। तो हर जगह ढूंढता है कि मेरे बराबर कोई बलवान हो जिससे मैं युद्ध करूं। उसकी बहुत इच्छा होती है कि मुझे कोई युद्ध करने के लिए चाहिए, कोई बहुत बलवान चाहिए। तो देवताओं स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया तो सब देवता भाग गए, कोई मिला ही नहीं उसको युद्ध करने के लिए। तो फिर समुद्र में गया, तो समुद्र में जो है वो वरुण देवता के पास पहुंचा और उनसे जो है उसने कहा कि मुझे युद्ध दीजिए, युद्ध की दीक्षा दीजिए। तो वरुण देवता भी जो है बड़े, उनको बड़ा बुरा लगा कि अपमानित कर रहा था कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ। तो वरुण देवता ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम्हारी टक्कर के जो है भगवान आ चुके हैं, जो कि इस समय पृथ्वी को निकाल रहे हैं पानी के अंदर से। तुम उनके पास जाओ तो तुम्हारे युद्ध करने की जो प्यास है वो मिटा देंगे और तुमको हमेशा के लिए सुला देंगे, तुम विश्राम करोगे, हमेशा के लिए विश्राम करोगे। तो फिर जो है वरुण देवता की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ कि कोई मेरे टक्कर का कोई तो है, कोई व्यक्ति है। तो भगवान को जो है वो जो है अब बोलने लगा। तो भगवान को जब बोलता है तो लड़ाई करना है, उसको लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ जो है कारण बनाना पड़ता है। तो पहला उसने कारण बनाया कि तुम जो है बन के जंतु हो, पानी में क्यों आए। अगर पानी में आए तो उसमें क्या, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन उसको तो लड़ाई करना है। तो झगड़ा करने के लिए तुम बन के जंतु हो, तुम पानी में कैसे आ गए। तो भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया ना। फिर भगवान कहते हैं कि हाँ, हम बन के जंतु हैं, हम पानी में आए हैं तुम्हारे जैसे कुत्तों का जो है विनाश करने के लिए। तुम कुत्ते हो, तुम कुत्ते हो। फिर बोला भगवान से कि देखो ये पृथ्वी तुम लेके जा रहे हो, ये हमारी संपत्ति है, तुम नहीं लेके जा सकते।
हमें ब्रह्मा जी ने हम असुरों को संपत्ति, पृथ्वी देवी की संपत्ति, सब बातें झूठी, केवल झगड़ा करना इसलिए। अब ब्रह्मा जी की तो इच्छा से भगवान पृथ्वी को लेके ऊपर आना चाहते हैं, और वो कहता है ब्रह्मा जी ने हमको दी है पृथ्वी। सब झूठ, पूरा झूठ, 100% झूठ बोल रहा है। कहता है हमको दी है पृथ्वी, हमारी संपत्ति है, तुम लेके नहीं जा सकते, छोड़ो यहाँ से पृथ्वी को, है बिना युद्ध के पृथ्वी को नहीं लेके जा सकते। तो सब भगवान जो है पृथ्वी को भयभीत देख करके भगवान जो है ऊपर की तरफ जाने लगे, और उसकी बात का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जहाँ मतलब अपने साथ में स्त्री होती है तो फिर जो पति है वो फिर कमज़ोर हो जाता है स्त्री के कारण। तो पृथ्वी देवी डरी हुई हैं, इस कारण से भगवान भी जो है अब उससे युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और वो ऊपर जा रहे हैं, और वो भगवान को पीछे जो है आक्षेप करता जा रहा है, आक्षेप करता जा रहा है। तो भगवान जब ऊपर पहुंच गए और पृथ्वी देवी को अपनी योग शक्ति से समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया, तब फिर भगवान जो है उससे युद्ध करते हैं। और फिर युद्ध का बहुत विस्तृत वर्णन है हिरण्याक्ष युद्ध का, और भगवान जो है फिर अंत में जब मारते हैं हिरण्याक्ष को तो बड़ी आसानी से मारते हैं। तो ये उसी तरह से है जैसे फिल्म में हीरो का जो है युद्ध दिखाया जाता है, तो बहुत लंबा युद्ध दिखाया जाता है, और बाद में तो जब मारना है तो उस खलनायक को बड़ी जल्द आसानी से मार देते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी खेल करते हैं, तो हिरण्याक्ष के साथ में खेल करते हैं, तो हिरण्याक्ष अपनी बड़ी शक्तियाँ दिखाता है, बहुत शक्ति दिखाता है। तो जब बाद में भगवान को मारना था, एक तमाचा में ही मार दिया, एक तमाचा से जो है उसका वध कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी बहुत भयभीत हो रहे हैं, और जो ऋषि मुनि वो भी बहुत भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि हिरण्याक्ष की शक्ति बढ़ती जा रही है, भगवान युद्ध कर रहे हैं, भगवान तो खेल रहे हैं जैसे बच्चा खेले सांप के साथ में, और सांप जो है उसकी जो है भावना बड़ी मतलब भयानक होती है। तो सब ब्रह्मा जी लोग सब डर रहे हैं कि इस असुर की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो फिर ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से कि क्या कारण है प्रभु, आपके साथ युद्ध करते हुए इस असुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी, और उस समय भी बीत गया जब इसका वध होना था, उस समय भी बीत गया, इतना विलंब हुआ इसको मारने में, इसका कारण क्या है। तो भगवान कहते हैं, भगवान का जो अवतार हुआ था बराह अवतार, तो द्वादशी के दिन हुआ था, उसको बराह द्वादशी बोलते हैं, द्वादशी दिन हुआ था, उसके पहले एकादशी थी। तो भगवान कहते हैं कि जो एकादशी पिछली जो हुई, तो पिछली एकादशी को ऋषियों ने गलती से 10वीं तिथि को उपवास कर लिया। 10वीं तिथि का उपवास अगर करते हैं, एकादशी का उपवास अगर गलती से भी 10वीं तिथि को कर लिया, तो उससे क्या होता है, असुरों की शक्ति बढ़ती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऋषियों ने गलती से एकादशी का उपवास 10वीं को कर दिया, इस कारण से असुर की शक्ति बढ़ रही। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी एकादशी का उपवास करते हैं कि 10वीं तिथि जरा सी भी ना उसमें मिले। एक पल का भी जो है अगर वेद होता है, तो उस 10वीं तिथि को, उस एकादशी तिथि को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे कि एक कलश भर गंगा जल में एक बूंद शराब की मिली हो, तो वो क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से एकादशी हमने जो है बहुत सावधानी से हमें पालन करनी होती है कि अगर कभी 2 एकादशी पड़े तो पहली एकादशी बिल्कुल त्याग दो, दूसरी एकादशी में क्या है, वो द्वादशी तिथि है। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि अगर मिली है तो बड़ी पवित्र है, उसका उपवास करो। कि द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की होती है, एकादशी तिथि ऋषियों की होती है, द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की होती है। हाँ, लेकिन 10वीं तिथि असुरों की होती है। 10वीं तिथि को उपवास जो है नहीं करना चाहिए। तो इसलिए 10वीं तिथि जरा से भी विरुद्ध हो, एक पल का भी अगर वेद हो, तो एकादशी नहीं करना है। गलती से भी करते हैं तो असुरों की शक्ति बढ़ेगी, है ना। तो अगर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथि मिल गई तो त्रिशा एकादशी तो और ज़्यादा पवित्र होगी। 10वीं तिथि बहुत ही सावधानी पूर्वक
उसको जो है त्यागना चाहिए। तो हमारे जो वैष्णव कैलेंडर के जो डिपार्टमेंट में जो भक्त हैं तो बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी से जो है शुद्ध एकादशी तिथि का जो है निश्चित करते हैं कि शुद्ध एकादशी कौन सी दिन होगी, है ना। तो कई लोग जो है उस एकादशी का जो है विचार नहीं करते हैं। तो वो ये भी हो सकता है कि एकादशी यहाँ दिल्ली में है, जिस दिन हो अगले दिन जो है दूसरे शहर में हो, तो दूसरे शहर में जो भक्त हैं वो अगले दिन एकादशी को उपवास करेंगे कि वहाँ उस शहर में एकादशी जो है दूसरे दिन हो रही है। और उस दिन जो है यात्रा भी ना करें, वो अच्छा है कि यात्रा भी ना करें, क्योंकि आप जिस स्थान में हैं तो उस स्थान की जो एकादशी है जिस दिन है आप उस दिन करके और उसका पारण करें, तब फिर आप यात्रा करें। नहीं तो फिर वो उसमें भी जो है बड़ा वो सब हो जाएगा, मतलब बाधा पड़ जाएगी। तो ये जो भगवान का जो बड़ा अवतार है, इसमें जो है भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो वो छठे मनवंतर की घटना है। और जब पृथ्वी का भगवान ने उद्धार किया तो पहले मनवंतर की घटना है। लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ इस प्रकार से कि दोनों अवतारों की कथा को इकट्ठा उन्होंने मिक्स कर दिया है। इस तरह से कहा कि पृथ्वी का भी उद्धार किया और हिरण्याक्ष का भी वध कर दिया। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव हृदय से